हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, मेरी वीडियो काफ़ी सारी आ रही हैं, आप लोग प्लीज़ जा करके देखिए। आपको कैसे लगती है मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, वीडियो का टाइटल है अजमेर तेरे बाप का नहीं पीर, ढोंगी पीर मुफ्ती हमद राजा मुरादाबादी बादी जी का ये बयान है। और ये बयान मैंने लिया है हासिम साइबर वर्ल्ड चैनल से। तो गाइज, जो ढोंगी बाबाओं जो होते हैं उन्हीं के ऊपर कुछ बेसिस पे है ये बयान। तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं। और तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए इस बयान को जल्दी से सुन लेते हैं, आखिर इस बयान में ऐसा ही क्या बताने वाले हैं। आई होप सो बयान बहुत अच्छा होने वाला है। इनका बयान भी बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो आइए चलिए बयान सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। बैठे हैं ना। जी बैठे ना जी। अभी कुछ बयानात लोगों के आए, आपने सुने भी होंगे कि जी उसे आने की इजाजत नहीं है, उसे नारा लगाने की इजाजत नहीं है। भाई हम तुम्हारे मोहताज नहीं, हम गरीब नवाज के मोहताज हैं। हाँ, हम कहीं भी रहें उनसे जुड़े। मसला ये नहीं है कि तुम्हारे यहां आएंगे तभी हम उनके माने जाएंगे। हम तो कहीं से भी कहते हैं ना, या गरीब नवाज, कसम खुदा की अजमेर शरीफ से मदद फौरन पहुंच जाया करती है। तो ये सब तोड़ने वाली बात है। ये धंधा बिजली से भाई, इसमें आप मत पड़ो। ये बिजली से इन लोगों के जो मुजाबर बैठे हैं ना, मुजाबर जिन्हें सोच सुभान अल्लाह सना सुनाते वक्त सर में दर्द होता, कह रहा चक्कर आ गया, मुझसे ज्यादा पूछ लिया। तो ऐसा मुजाबर बैठा कि चक्कर आ गया और कह रहा फातिया पढ़ने बैठा हूं। तो इनके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। हम तो उन वाले लोग हैं, कसम खुदा की, यहां आंख बंद करते हैं तो दिल सीधा अजमेर शरीफ चला जाता है। हाँ, सारी अजमेर वाले ना बोलो। और कभी सीखना है ना तो कभी बिहार वालों से सीखो। छठी शरीफ का महीना आता तो भीड़ बरेली में लगनी शुरू हो जाती है। हर बस, हर गाड़ी, हर मुसाफिर रुक रहा है, जितने भी अजमेर जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा यार ये अजमेर वालों को क्या हो गया, यहां रुक जाते। तो बिहार वालों ने बात कही थी, बड़ी अच्छी बात। कहते हैं हम अजमेर वाले को भी मानते हैं, हम बरेली वाले को भी मानते हैं। काम दोनों के बड़े हैं। दीन दिया गए अजमेर वाले ने, दीन बचाया गए बरेली वाले ने। तो ना हम बरेली वाले को छोड़ेंगे, ना हम अजमेर वाले को छोड़ेंगे। और तुम तो बाद में लूट खसोट करने बैठे हो यार। लुटाने के लिए तो मेरा गरीब नवाज बैठा है, गरीब नवाज बैठा है। और क्यों ना लुटाएं, उस बाप के बेटे हैं जिनके अपने देने का आलम यह है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की। छठी आ रही है गरीब नवाज की, छठी शरीफ। सारे लोग अपने अपने घर में छठी शरीफ करें। बहुत बड़ी जात सरकार गरीब नवाज की है, बहुत बड़ी जात, जिन्होंने पत्थर की गाय से दूध निकलवा लिया, जिन्होंने पत्थर की मूरत को दूध पिला दिया। जो दूध दे नहीं सकते थे उनसे दूध निकाल लिया, जो पी नहीं सकते थे उन्हें पिला के दिखा दिया। ये जात गरीब नवाज की है। अकड़ मत, वरना अगर वो गाय का दूध निकाल सकते हैं तो तुझे भी छठी का दूध याद दिला सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो वलियों से वफा करें, मोहब्बत करें। सरकार गरीब नवाज के बड़े चहीते खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हजरत को दिल्ली भेजा। किसको? हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो होता है ना, जब किसी का चिराग ज्यादा बुलंदी पे होता है ना, तो फिर बंदा है मुखालफत शुरू कर देता है। तो लोगों ने कहा यार मसला कैसे हो, इनका बड़ा चर्चा, बादशाह इनका मुरीद हो गया, दिल्ली का अल्तमश, हाँ वो उनका मुरीद हो गया यार, अब क्या करना है? कहा ऐसा काम करो कि जो ये इज्जत ही ना रहे। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह पे कुछ लोगों ने ना गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर जिना का इल्जाम लगाया। सुने, जो बुजुर्गों को नहीं मानते, जो कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं मिलता वहां पे, कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनना। जब जिना का इल्जाम लगाया ना, तो बुजुर्गी थी, बादशाह के दरबार में औरत आई बच्चा लेकर के, और वो कहने लगी बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। बादशाह ने कहा हुआ क्या है? कहने लगा जिन्हें तू पीर कहता है ना, उन्होंने मेरी इज्जत लूटी है।
कहा दलील क्या? कहा ये बच्चा उन्हीं का है। जब ये इल्जाम लगाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे, तो बादशाह ने खबर भेजी, आप लाठी टेक के तशरीफ लाए। बादशाह उठने लगा, फरमाया बैठ जा, आज मैं तेरा पीर बन के नहीं आया, आज मैं एक मुलजिम बन के आया हूं। बता क्यों बुलाया गया? उसने कहा हुजूर, इस औरत का कहना यह है कि इसकी गोद में जो बच्चा है ये नाजायज आपका बच्चा है। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। तो आपने फरमाया इसके पास कोई गवाह? उसने 4-5 खरीद रखे थे, बड़ी आसानी में बिक जाते। लोग ताकतवर का साथ देते हैं, जबकि साथ गरीब का देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, नहीं देते लोग हैं। एक गरीब आदमी अगर कहीं फंस जाए ना, तो पैसे दे के सच बोलने वाले नहीं मिलते। अमीर कहीं फंस रहा हो ना, तो झूठ बोलने वाले फ्री में मिल जाया कर। बेशक सही बात है, बिल्कुल। किसी की झूठी गवाही न दिया करो, हमेशा सच के साथ रहकर, सच के साथ। तो पैसों पे खरीदे गए। गवाहों ने कहा जी हजरत फलां दरवाजे से आते थे, फलां दरवाजे से जाते थे, हमारी आंखों के सामने हजरत ने इससे नाजायज ताल्लुकात थे, ये बच्चा हजरत का है। बादशाह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन से कहा तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह? कहने लगे मेरे पास कोई गवाह नहीं है। कहा इतना सुना, बादशाह भी हैरत में था, अब क्या किया जाए? हजरत को सजा भी सुनानी है, क्योंकि इंसाफ होना है। अल्लाह अकबर। बादशाह मुरीद था हजरत का। हजरत फरमाने लगे बादशाह इल्जाम तो लग ही गया है, इस उम्र में ये कालिक तो लग गई है, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। अल्लाह अकबर। 3 दिन का मौका दिया गया। जैसे 3 दिन का मौका मिला है, आप आए हैं, आने के बाद मुसल्ला बिछाया, रोए हैं और रुख किया गया अजमेर शरीफ की तरफ। कहते हो मेरे पीरो मुर्शिद अब आके तो देख, तूने जब से छोड़ा है कभी मुड़ के देखा तक रखी है? क्या ऐसे लोगों में भेजा था जहां इज्जतें महफूज रखी है? रो के इतना कहा है, इधर आंख लगती है। ख्वाब में गरीब नवाज आए, फरमाते परेशान ना हो, 3 दिन के बाद खुद तेरी बारगाह में मोइनुद्दीन अजमेरी आने वाला। लेकिन मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा होना चाहिए। मुरीद भी ऐसा नहीं कि आज ये पीर पकड़ लिया, नहीं जी कपड़े अच्छे नहीं है, महंगा वाला पकड़ है, उससे चमक वाला मिल गया, अच्छा ही कर लो। अच्छा ऐसे नहीं होते थे। जब कह दिया ना परसों तक इंतजार कर, इंतजार करने लगे। परसों आ गए तो डर रहे थे अब क्या होगा, मगर कसम खुदा की गरीब नवाज भी गरीब नवाज है। इधर मगरिब की नमाज में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उधर गरीब नवाज भी आ गए। पीछे मुड़ के देखा, गरीब नवाज की कुछ रकातें जमात की छूट चुकी थी। नमाज पढ़ते देखा, बस दिल की दुनिया बदल गई। आ गए मेरे दाता, आ गए मेरे आका। अगले दिन ना जब जाने की बारी आई, आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा और शहनशाह बादशाह तमश के दरबार में आके खड़े हो गए। कहा कौन है जिसने मेरे मुरीद पे इल्जाम लगाया है? औरत आ गई, उसने कहा मैं कहती हूँ कि ये इन्हीं का बच्चा है। आपने फरमाया सोच ले। उसने कहा मैं क्या सोचूं, सच यही है। गरीब नवाज ने जैसे इतना कहा तो वो गवाह भी खड़े हो गए, जी हमने देखा हजरत ऐसे आते थे ऐसे जाते थे। मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंख में आंसू। बादशाह ने कहा गरीब नवाज की बारगाह की तरफ देखते हुए, कहा आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? तो आप चुप हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या कहते हुजूर आपके पास कोई गवाह भी नहीं है हमारे पास। फरमाने लगे परेशान क्यों होता, मैं मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ, मैं मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ। कहा हुजूर अब कैसे बनेगी? आप पढ़े और जो बच्चा उसकी गोद में था ना, उंगली रखी पेट पे, कहने लगे तू बता किसका बच्चा है, तू बता किसका बच्चा है। जैसा इतना कहा ना, बच्चा बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बेकसूर है, मैं इनका बच्चा नहीं, बल्कि ये जो खड़ा है ना इल्जाम लगाने वालों में, मैं इसका नाजायज बच्चा हूं, इसका नाजायज बच्चा हूं। गरीब नवाज ने फरमाया ऐसा ही मत समझ लेना, बख्तियार मेरा है, इसे लावारिस मत समझना। ऐसा नहीं है मैंने दिल्ली भेज दिया तो खबर नहीं है, खबरदार तकलीफ इसे होती है, खबर मोइनुद्दीन अजमेरी को हो जाती। तो ऐसे लोग सबक सीखें जो कहते हैं कुछ नहीं देते मजार वाले, यार ये तो इतना दे देते हैं कि औकात से ज्यादा देते हैं, औकात से ज्यादा देते हैं। और बुजुर्गों का एहतराम किया करो, कदर किया करो, कभी ये ना करो ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। जो अकल में ना आए वही करामत है। खिरक़े आदत जो काम हो जाती है बुजुर्गों से वो करामत होते। एहतराम किया करो, जो मुमकिन हो उसे तस्लीम करो, जो मुहाल हो उसे तस्लीम न करो। समझ गए ना मेरी बात? तो अल्लाह वालों से
जुड़े भी रहना है। तो ये है बुजुर्गों से जुड़े रहना। तो बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में रखें, मज़ारात पे हाजिरी दें, अल्लाह वालों से दुआएं लिया करें। याद रखिए हमारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे अल्लाह वाले लेटे हुए हैं। कोई किसी लिबास में लेटा, कोई किसी लिबास में लेटा है। हाँ, हम का तज़किरा मैंने छोटी सी बात में किया ताकि अल्लाह हमें उनसे सच्ची अकीदत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अकाईद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो यार। आप बरेली वाले हो तो आप आमीन भी नहीं कहोगे। हाँ, तो बस बच्चों का शजर फरमाइश है, 2 पन्ने आ गए मेरे पास कि हुजूर का शजरा दिया जाए। सुनेंगे शजरा? आपने जितनी संजीदगी से आपने तकरीर सुनी है उतनी संजीदगी से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? जी मैंने आपसे नहीं कहा तो उठा के सुभान अल्लाह कहो या उठ के सुभान अल्लाह का। मैंने तो बस आपको बातें बताई हैं। बस इतना चाहता हूं अब मैं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो आपको सुभान अल्लाह बोलना। और उसकी एक वजह यह है, आप सुभान अल्लाह बोलोगे मैं सांस ले लूंगा, मुझे आराम मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी। लेकिन ख्याल करना है भाई, जरा डंडी नहीं मारनी है। लोग पहले दिखा के सुभान अल्लाह बोल देते हैं, जब शुरू हो जाता तो कहते मत बोलो। अब तो मौलवी पूरा ही करके रुकेगा, लेकिन मैं रुक जाऊंगा। जरा कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं। चचा इतनी भी ठंड नहीं है जितनी लगा के बैठे हो। तुम्हें देख के तो मुझे लग रहा है कि वाकई मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ। जरा जोर से ना, चलो हाथ मत निकालो, मैं नहीं उठवा रहा हाथ किसी से, जिसकी मर्जी करे वो उठा ले। इसलिए कि हाथ ना तो ये अपने दिल के फैसले होते हैं, दिल के फैसले होते हैं। हम उनके नाम पे हाथ भी उठा सकते हैं, सर भी कटा सकते हैं। ये हमारी अपनी अकीदत है। जरा कहें या रसूल अल्लाह। अब के हाथ ज्यादा उठाएं तो आवाज नहीं निकाली, है बड़ा मसला खराब है भाई, है ना। सूफी निजामुद्दीन साहब माशाल्लाह, ये हमारी महफिलों के रंग होते हैं, रंग होते हैं, रंग बिरंगी फूल हैं। जरा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। और भाई तुम्हें एक बार सुभान अल्लाह कहने में बोझ लग रहा है, पसीना छूट गया यार सर्दी में। जोर से आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कर दिया। बीच में देखो ये चुप गए, क्यों सुनते हो यार? शजरा जो बातें हुआ करे वही सुन लिया करो, हैं? अगर नहीं थके तो फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पूरी तकरीर ये थी, नियत अच्छी रखेंगे, सारे बोले इंशाअल्लाह। किसी का बिना इजाजत एक दाना भी नहीं खाएंगे, ठलुए बाजार में नहीं घूमेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं इसमें बड़े बूढ़े नहीं बोले, सारी लोग बचे हैं, बचे इससे। मेरा कहने का मतलब ये हराम का एक लुकमा नहीं, इंशाअल्लाह हलाल की ग़िज़ाएं खाएंगे। बोलो वलियों से मोहब्बत करेंगे,
शादियों में डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरी मुकम्मल तकरीर थी अल्लाह वालों से मोहब्बत। तो गाइस वाकई में मुफ्ती हामिद राजा मुरादाबादी जी का बयान बहुत खूबसूरत था। सही बात है कि अजमेर वाले बाबा के बारे में जितना बोलो उतना कम है। उनसे अगर आप यहाँ घर बैठे भी अपने कुछ मांगो उनसे तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होता है, और सच्चे दिल से मांगने से कभी भी दुआएं खाली नहीं जाती, पूरी होती है। और अजमेर वाले बाबा की तो बहुत ही महानता है, और वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं उनके पास। कहते नहीं है जब जिसका बुलावा हो जाता है वो कुदरती चला जाता है। सही बात है। मैं खुद 2 बार वहाँ पे जा चुकी हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कोशिश करती रहती हूँ कि बाबा मुझे कब बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पास जा कर के। कहते नहीं है मन को जो सुकून और शांति मिलती है, वहाँ जा कर के बहुत सुकून और शांति मिलती है। वाकई में बहुत ही अच्छा बयान था। सही बात है कि ढोंगी बाबाओं से और पीरों से बच के ही रहना चाहिए। जो सच्चे पीर होते हैं ढोंगी नहीं होते हैं। सच्चे पीर आपसे गलत काम कभी नहीं करवाएंगे, वो सब कायदे की बात ही बताते हैं। तो वाकई में बयान बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके सामने लेके आती रहूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।